अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स 12 की बात करेंगे, जिसमें ये हमारा 10वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शंस की बात की थी और उसकी इन्वर्स फंक्शन निकालना और इन्वर्स फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करके वो निकालना, और एक वेरिफिकेशन जो हमने की थी। एक ये दूसरा सवाल हमने कंप्लीट किया था। आज हम तीसरे सवाल की बात करेंगे। विदाउट फाइंडिंग इनवर्स स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। अब एफ इनवर्स को फाइंड किए बगैर हमने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। हमने इसके बारे में पहले शुरू में बात की थी। अभी मैं आप लोगों को उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा जो हमने पढ़ा था कि डोमेन और रेंज बगैर इनवर्स फाइंड किए उसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो रिलेशन था हमारे पास, तीसरा सवाल है ये, विदाउट फाइंडिंग हमने डोमेन और रेंज को फाइंड किए एफ इनवर्स को फाइंड किए बगैर उसकी डोमेन और रेंज बतानी है। एक रिलेशन था डोमेन ऑफ एफ। जब हम फंक्शन किसी भी फंक्शन की डोमेन लेते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स किसके बराबर होती है? रेंज ऑफ। ये मैंने बात की थी, जब हम इन्वर्स लेते हैं तो जो और ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन होती है वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाती है, और जो रेंज होती है ओरिजिनल फंक्शन की वो इन्वर्स की डोमेन बन जाती है। तो इसलिए हम अगर ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर लें, इनको उल्टा के जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी रेंज होगी, जो इसकी रेंज होगी वो इसकी डोमेन होगी, तो हमें एफ इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है डोमेन और रेंज बताने के लिए। हाँ जी, पहला सवाल करते हैं जी। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू अंडर रूट। हाँ जी, ये कंडीशन क्या होती है जी? फंक्शन हमारे रियल वैल्यूड होते हैं, इनके आंसर भी हमें रियल वैल्यूड चाहिए होते हैं। नेगेटिव में मतलब कम्प्लेक्स में आंसर नहीं आना चाहिए, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जो जनरल कंडीशन हमारे पास होती है वो ये कहती है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, वैल्यू पुट करने की बात करें, तो एक्स की वैल्यूज़ वो उसी तरह से जिस तरह से हम करते थे, बॉक्स बना के। पिछले लेक्चर में हमने ऐसे किया था। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमें एफ ऑफ एक्स का आंसर मिलेगा। अगर मैं इसमें एफ ऑफ एक्स में एक्स इक्वल्स टू -3 पुट करता हूँ, -3 से शुरू कर देते हैं, तो एफ ऑफ -3 क्या होगा मेरे पास? -3 प्लस 2, जो कि आंसर आता है -1 का अंडर रूट, विच इज़ नॉट, जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, इमेजिनरी साइन बनता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमारे पास अंडर रूट के अंदर नहीं आ सकती। तो -3 नहीं आएगा, बल्कि -3 से नीचे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि हर वैल्यू का आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन -2 आएगा। -2 अगर पुट करता हूँ +2, तो एफ ऑफ -2 का आंसर क्या आएगा? 0। तो जो मतलब रियल वैल्यू है -2 0, और फिर -1 पुट करता हूँ तो फिर 1 आ जा, -1 पुट करता हूँ तो 1 आ जाएगा। -1 प्लस 2, 1 अंडर रूट, और इसका आंसर 1 आ जाता है। एफ ऑफ -1 का आंसर 0 पुट करता हूँ, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 अंडर रूट, तो इसका आंसर आपके पास 2 अंडर रूट आ जाएगा। 1 पुट करूँगा तो 3 अंडर रूट आ जाएगा। 2 पुट करूँगा तो 2 प्लस 2 4, 4 अंडर रूट तो बनेगा आपके पास 2। 4 अंडर रूट जो लेंगे तो उसका आंसर 2 आता है। तो एफ ऑफ 2, तो 2 मतलब बढ़ती जा रही वैल्यू इसके साथ साथ आपकी, जैसे जैसे आप वैल्यू पुट कर रहे हो वैसे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ एफ, डोमेन कहाँ से शुरू हो रही है? -2 से शुरू हो रही है, आगे जा रही है। तो -2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। -2 से नीचे वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका आंसर
नेगेटिव में आता है, इमेजिनरी में आता है, अंडर रूट के अंदर इमेजिनरी वैल्यू नहीं आ सकती। और रेंज ऑफ एफ क्या होगी, जीरो शुरू हो रही है, उससे बड़ी पॉजिटिव की तरफ जा रही है, नेगेटिव में कोई वैल्यू आंसर, वैसे अंडर रूट वाली वैल्यू का नेगेटिव में आंसर आ ही नहीं सकता, तो ये ज़ीरो से शुरू होगी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये डोमेन ऑफ एफ और रेंज ऑफ एफ है। और हमने इन्वर्स का बताना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो ऊपर लिखी हुई है मैंने, इसके मुताबिक क्या होगा, जो इसकी डोमेन है वो हो जाएगी रेंज ऑफ एफ इनवर्स, और इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। हमने एफ इनवर्स निकाला नहीं है, वो इक्वल टू वाई पुट करके जिस तरह निकालते हैं वो नहीं किया, लेकिन हम उसका आंसर बता सकते हैं। जी अगला सवाल देखते हैं जी, इसी पार्ट का, तीसरे का पहला पार्ट कर लिया था हमने, अभी आपके पास एक तीसरा पार्ट है, एक चौथा है। तीसरा और चौथा समझ लिए एक ही जैसा बटे वाले सवाल है, मैं इसका फोर्थ पार्ट कर देता हूँ और उसके बाद हम एक और पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करता हूँ, उसके बाद फोर्थ पार्ट करेंगे और उसके बाद ये सवाल हमारा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, कुछ में पहले से कंडीशन दी होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको -3, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू -3 दिया हुआ है, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 4, -3 क्यों नहीं है, अगर -3 पुट करूँगा तो ओवर ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो जो बटे के नीचे आ जाए वो सॉल्व नहीं होता, दैट इज़ इम्पॉसिबल टू सॉल्व, क्योंकि इन्फिनिटी आंसर आ जाता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। इसी तरह 4 अगर पुट करूँगा एक्स की जगह पे, तो 4 - 4 ज़ीरो, तो बटे के नीचे ज़ीरो, तो ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा, ये भी सॉल्व नहीं हो सकेगा। इस वजह से पहले इसने बता दिया कि इसकी डोमेन के अंदर 4 नहीं होगा, इसकी डोमेन के अंदर -3 नहीं होगा, और इसकी उसने कंडीशन बता दी कि हमारे पास जो इसकी डोमेन और रेंज है दैट इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 5 से शुरू होती है और फिर आगे आगे चलती जाती है। 5 है, 5 से बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे, बस कंडीशन गिवन है। लेकिन हो सकती है इसमें, क्योंकि ये अंडर रूट है, स्केयर है, तो अंदर चाहे नेगेटिव वैल्यू आ जाए चाहे पॉजिटिव आ जाए, जिस तरह की मर्जी वैल्यू आ जाए वो पॉजिटिव कर देगी, लेकिन पहले इसने कंडीशन दी थी, हमने इस कंडीशन को भी फॉलो करना है। तो सेकंड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट करते हैं, बेसिकली थर्ड पार्ट है लेकिन ये लिखा अजीब तरीके से। ये आपके पास सवाल है, तो कह रहा है एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या है कि 4 नहीं होगा, 4 के अलावा वैल्यूज पुट करेंगे हम इसके अंदर, तो 4 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमें एफ एक्स मिलेगा। दो तीन सॉल्व करके देख लेते हैं। -1 0 1 2 3 4 नहीं है तो 5, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, और एफ एक्स इसके अकॉर्डिंगली क्या आएगा, -1 पुट करेंगे, -1 एक्स की जगह पे -1 ओवर -1 -4, तो ये -2/-5, तो आपके पास 2/5 आ जाएगा पॉजिटिव में। इसी तरह आपके पास ज़ीरो पुट करोगे तो -1 ओवर -4 आ जाएगा, ये भी माइनस माइनस कट जाएंगे, 1/4 आ जाएगा। और इसी तरह 1 पुट करोगे, 1 - 1 ओवर 1 - 4, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। और 2 पुट करोगे तो 2 - 1 2 1 बचेगा ऊपर, और 2 - 4 -2 बचेगा, तो आपके पास 2 - 1 1 बचेगा, और नीचे -4 -2 बचेगा, तो -1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 पुट करोगे तो 3 - 1 आपके पास 3 - 1 आपके पास 2 बनेगा, ऊपर 2 बचेगा और नीचे 3 - 4 -1, तो दैट मीन्स कि
3 ही आपके पास जवाब आ जाएगा, सॉरी -2 आपके पास जवाब आ जाएगा। 3 - 1 2 और नीचे 3 - 4 -1 बचेगा, 2 और -1 -2 बनता है। इसी तरह आपके पास 5 या पुट 4 पुट नहीं होगा, 5 जब पुट करोगे तो 5 - 1 4 और नीचे 5 - 4 1, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका पॉजिटिव। तो इसी तरह कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव वैल्यू इसकी आती रहेगी। तो इसकी डोमेन और रेंज फिर क्या होगी, इसकी जो डोमेन होगी एफ डोमेन ऑफ एफ जो होगी उसमें सारे रियल नंबर होंगे सवाए किसके, जो कंडीशन गिवन है -4 के अलावा बाकी सारी इसकी डोमेन होगी। रेंज क्या होगी, रेंज आपके पास रेंज जो इसकी होगी आपके पास, अच्छा 4 पुट करने से 4 - 1 3 और 4 - 4 0, तो रेंज ऑफ एफ आपके पास सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, सारे रियल नंबर इसकी रेंज में आ जाएंगे और डोमेन में ये चीज़ आ जाएगी। अब इसका उलट क्या होगा, जब इसका इन्वर्स करेंगे तो ये क्या होगी इसकी, अब ये रेंज बन जाएगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। जो इसकी डोमेन है वो एफ इनवर्स की रेंज है, जो इसकी रेंज है वो एफ इनवर्स की डोमेन है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। क्या, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी, ये एग्जैक्टली नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली आएगी। क्या तब्दीली आएगी कि होगा रियल नंबर ही, लेकिन उसमें भी कंडीशन होगी कि रेंज -1। क्यों, क्योंकि जब इसको उल्टाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। अगर मैं एक्स की जगह पे 1 पुट करूँगा तो वो इन्फिनिटी बना देगा। जिस तरह यहाँ मैंने 4 को माइनस किया था डोमेन में से इसकी, इसका क्या मतलब था कि यहाँ पे नीचे 4 नहीं आ सकता, 4 - 4 0 हो जाता है। इसी तरह इसकी जब डोमेन ऑफ एफ इनवर्स लिखूँगा तो R - 1, फिर जब इन्वर्स करूँगा तो ये उलट जाएगा, नीचे x - 1 नीचे आ जाएगा, x -4 ऊपर चला जाएगा। तो ये मुझे कंडीशन साथ देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास चौथा सवाल है जिसमें आपके पास वैल्यू है एफ ऑफ एक्स। क्योंकि ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, ये इतना आसान सवाल है। x - 5 स्क्वेयर है और x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, दैट मीन्स डोमेन जो है वो 5 से ऊपर शुरू होगी और रेंज जो है उसकी सारी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, क्योंकि अंदर अंडर रूट है और स्क्वेयर है, स्क्वेयर के अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट कर लो, पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लो, तो आपके पास पॉजिटिव आंसर ही आता है। और दूसरी बात, ये 0 से शुरू होगा, अगर 5 पुट करूँगा तो 5 - 5 0, तो रेंज जो होगी इसकी डोमेन जो होगी 5 से लेके इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और रेंज जो होगी वो क्या होगी 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो जो इसकी डोमेन होगी वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स होगी और जो इसकी रेंज होगी वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स होगी। ठीक है, सवाल आसान है आज वाले, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। और ये चीज़ें हमने पहले की हुई हैं, सिर्फ उनकी थोड़ी सी रिवीजन थी, जिसको आप कह सकते हो कि ये छोटी सी रिवीजन थी जो हमने की है। इसके अलावा अब जो बुक के अंदर जो चीज़ें हैं एक्सरसाइज 1.3 से पहले वो ज़रा देख लें। अब
यहाँ पे तो मैंने फंक्शंस की एफ इनवर्स निकाले, फंक्शन की वैल्यू निकाली, वैल्यू पुट की, उसकी वैल्यू निकाली। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास, चैप्टर का नाम ही है फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शंस की डिटेल दो एक्सरसाइज के अंदर गुजर चुकी है। अब आगे आ गई है लिमिट की बात। लिमिट ऑफ अ फंक्शन एंड थ्योरम्स ऑन लिमिट। अब मीनिंग ऑफ फ्रेज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब है कि एक्स जो है वो ज़ीरो तक पहुंच रहा है, ज़ीरो नहीं है, एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है, लेकिन ज़ीरो के करीब करीब जाता है। ठीक है, जैसे वन है, 1/2, जैसे जैसे नीचे बटे के नीचे वैल्यू बड़ी होती जाएगी, जैसे 1/2 का आंसर 0.5 आता है, 1/4 का आंसर 0.25 आता है, 1/8 का आंसर 0.125 आता है, और इस तरह 1/16 का आंसर और इससे छोटा आता है, तो 0.06 मेरे ख्याल से आता है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास छोटी, जैसे जैसे इस तरफ जाते जाएंगे वैल्यू छोटी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ज़ीरो की तरफ वैल्यू इस तरह 0.1 से शुरू हुआ है, 1 है, 0.5 है, फिर 0.25 है, फिर 0.00025 है, फिर इस तरह 0.00000, मतलब बहुत करीब चला जाता है ज़ीरो के, लेकिन एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होता। इसको कहते हैं एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसको ये लिखते हैं एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो जो है वो एक्स इक्वल टू ज़ीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि वेरी क्लोज टू ज़ीरो बट नॉट एक्चुअली ज़ीरो, और एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का मीन्स है एक्चुअली ज़ीरो। ठीक है, ये दो चीज़ों में डिफरेंट है। ये है नॉट एक्चुअली ज़ीरो, ये अप्रोचेस टू ज़ीरो है, और ये जो है इसका मतलब है एग्जैक्टली ज़ीरो, एग्जैक्टली। ठीक है, अब इसी तरह मीनिंग ऑफ एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है कि वैल्यू बहुत बड़ी हो गई है, तो इसको भी लिखते हैं एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का साइन डाल के। तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, इन्फिनिटी के करीब चली जाती है, मतलब इन्फिनिटी एग्जैक्ट नहीं होती लेकिन इन्फिनिटी के करीब की, मतलब जैसे 10 की पावर जो है आपके पास 2, 3, 4, जितनी बड़ी पावर्स करते जाएंगे उससे इतने 10 के साथ ज़ीरो ज़्यादा आते जाएंगे। इसका मतलब 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह वैल्यूज़ हमारे पास बढ़ती जाएंगी। और इसी तरह एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब क्या है, एक्स अप्रोचेस टू ए, कोई भी किसी भी लिमिट ज़ीरो और इन्फिनिटी के अलावा कोई भी नंबर है उस तहाँ तक पहुँचने का मतलब क्या है कि जब हम x अप्रोचेस टू a करते हैं तो जो x माइनस a है वो छोटा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, लेकिन बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं x अप्रोचेस टू a। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।